हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोमेंट्स IND91 पे, जो कि मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर है। और मैं आपको आज लेकर आया हूँ BMS रूम में। और BMS ऑपरेटिंग के बारे में आपको मैं बताऊँगा कि BMS ऑपरेटिंग होता क्या है, इसके सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और इसमें क्या क्या काम होते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ कंट्रोलिंग किया जाता है मेनली। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ डायरेक्ट, ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए, और डायरेक्टली मैं आपको चलता हूँ लेकर अपने सिस्टम पर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा BMS का सिस्टम है और इसमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है। ये आपको हनीवेल के नाम से ये एक सॉफ्टवेयर है। और इसमें आपको सॉफ्टवेयर जो है आपको हनीवेल EBI R610, यानी कि हनीवेल EBI R610 यानी कि लेटेस्ट वर्जन जो है आपको यहाँ पर अपलोड किया हुआ है ये। ठीक है, तो ये आपको इंस्टॉल किया हुआ है ये सॉफ्टवेयर। और इसमें आपको मैं BMS के बारे में सारे चीज़ के बारे में लगभग इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या आता है। तो ये तो पहले तो आपको पता चल गया कि हनीवेल का ये सॉफ्टवेयर है जो कि ये ऑपरेट करता है। और यहाँ देखिए बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि BMS का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि इसका पूरा नाम है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या आता है। तो पहले तो आपको फ्रंट पे ही आपको मिल जाएगा, डैशबोर्ड पर आपको AHU का सिंबल्स मिल जाएगा। फिर आपको दिखाएगा, आपको फायर अलार्म का सिंबल मिलेगा, फिर DDC का अलार्म सिंबल मिल जाएगा। फिर आपको BMS राइजर, ये देखिए BMS राइजर है। ये सारे चीज़ आपको इस पर आपको फ्रंट पे ही मिल जाते हैं। तो फिर इसके बाद जो आपको पता करना रहता है कि आपको AHU कैसा चल रहा है, फायर अलार्म का सिस्टम क्या है, तो ये सारे चीज़ आपको इसके अंदर ही नजर आएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ AHU का आपको ग्राफिक्स वगैरह कैसा होता है। तो यहाँ मैं AHU सिंबल पर ले आता हूँ कर्सर को, तो यहाँ मैं आपको क्लिक करता हूँ। ये देखिए AHU का ये आपको पूरा सीट खुल गया है, जो कि मेन हॉस्पिटल बिल्डिंग है। तो इसमें जो स्टेटस है वो क्या है उसके बारे में ये बताता है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये फ़ैन का स्टेटस बता रहा है कि आपका कौन से स्टेटस पे ये लगा हुआ है, यानी कि ऑफ मोड में है या ऑन मोड में। तो यहाँ देखिए फ़ैन कमांड आपको यहाँ पर टिक लगा हुआ है, ये ऑन का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पर ये ऑन है। और ये फ़ैन रन स्टेटस भी बता रहा है ग्रीन, यानी कि ये समझिए कि ये आपका फ़ैन आपका कम्प्लीटली सही मोड में है। फिर आपका चला आता है यहाँ पर जो रिटर्न, ये सप्लाई जो देता है, रिटर्न देता है, वो सारे चीज़ के बारे में इसका मेजरमेंट यहाँ पर दिया रहता है। तो देखिए रिटर्न ह्यूमिडिटी के बारे में बताता है, फिर रिटर्न ह्यूमिडिटी, सप्लाई टेम्परेचर के बारे में बताता है, ये रिटर्न टेम्परेचर के बारे में बताता है, रिटर्न टेम्परेचर सेट पॉइंट के बारे में बताता है। तो नॉर्मली ये सेट पॉइंट आपको 10 पे ही रहता है। ठीक है, फिर आपको आ जाइए यहाँ सप्लाई टेम्परेचर। तो ये सप्लाई टेम्परेचर भी आपको अगर 10 है यहाँ पर, तो यहाँ सप्लाई टेम्परेचर मैक्सिमम आपको 20 तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। सप्लाई टेम्परेचर आपको मैक्सिमम 20 तक जाएगा, लेकिन हाँ उससे कम ही रहे तो बेहतर है, यानी कि 15 रहे, 12 रहे, 11 रहे, 14 रहे, तो आपका बेहतर आपको कूलिंग देता है। ठीक है, और ये देखिए ये आपका रिटर्न एयर है, जो कि आपका जो रिटर्न एयर ये बता रहा है, ये ब्लोअर जो चल रहा है, जो कि आपका एग्जॉस्ट जो कर रहा है आपके रूम में से या आपका जहाँ सर्विंग एरिया है वहाँ से जितना भी एयर है वो सारे चीज़ को एग्जॉस्ट करके, वहाँ से जो गर्म हवा होती है उसको एग्जॉस्ट करके यहाँ से वो रिटर्न बाहर की ओर फेंक देता है। ये देखिए एग्जॉस्ट एयर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है कि ये एग्जॉस्ट एयर यहाँ से बाहर आ रहा है। ये आपको डैम्पर होता है जिसमें एक्चुएटर लगा रहता है, जिसे EA डैम्पर कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो EA का मतलब होता है एग्जॉस्ट एयर डैम्पर कंट्रोलर, जो कि इसे आप कम बेस भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ से खोलकर। तो जब मैं इसे खोलूँगा तो यहाँ देखिए ये ऑटोमेटिक पे आता है और एक मैनुअल पे आता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये हमेशा ऑटोमेटिक पर ही रहता है। ठीक है, मैनुअल पे करेंगे तो वो अपने अनुसार आप इसे घटा बढ़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे वैसे ही रहने देते हैं। और फिर मैं आ जाता हूँ अपने ग्राफिक्स पर। फिर देखिए इसी के नीचे आपको होता है रिटर्न एयर डैम्पर कंट्रोलर, जो कि अप्रॉक्स 80% पे ये खुला हुआ है। ठीक है, अगर हम इसे चाहें तो ज़्यादा या घटा बढ़ा। फिर इसी के नीचे आ जाते हैं तो इसी में आपका फ्रेश एयर आता है, जो कि ये हमारा मेनली होता है, जो फ्रेश एयर डैम्पर कंट्रोलर होता है। इसी के वजह से हमारे पास जो भी ठंडा हवा जो पहुँचता है इसी की वजह से पहुँचता है। तो यहाँ देखिए फ्रेश एयर डैम्पर कंट्रोलर जो है हमारा 60% पे अभी ऑन है। यहाँ एक्चुएटर जो है हमारा 60% ऑन करके रखे हुआ है ये डैम्पर को। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए फ़िल्टर स्टेटस मिलता है हमारे पास। तो ये हमारा एक प्राइमरी फ़िल्टर होता है, जो कि फ़िल्टर स्टेटस बताता है हमारा कि फ़िल्टर कैसा है। और जो कि यहाँ से जो एयर आ रहा है वो हमारे पास जो आया एयर, वो आपको यहाँ से फ़िल्टर करने के बाद यहाँ देखिए 2 ब्लोअर लगा हुआ है। ये ब्लोअर नहीं, मोटर है। ठीक है, इसे ब्लोअर के नाम से भी जानते हैं। ये सप्लाई फ़ैन 1 एंड सप्लाई फ़ैन 2। ठीक है, तो किसी में आपको एक ही फ़ैन मोटर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास HU1 में 2 सप्लाई फ़ैन लगे हुए हैं। ठीक है,
तो यहाँ से जो एयर जो है, यहाँ से फ्रेश एयर जो आ रहा है, ये मोटर के द्वारा खींचा जाता है। तो ये आपको फिर फाइनली फिल्टर से होते हुए फिर आपको आगे की ओर जाता है। तो यहाँ देखिए, आपको आगे की ओर जाने के बाद आपको कूलिंग कॉइल मिलता है, जो कि यहाँ से जो एयर आया तो ये ठंडा करने के लिए कूलिंग कॉइल से ये रिटर्न होकर जाता है। ठीक है, ये कूलिंग कॉइल से पास होता है। तो फिर आगे की ओर आपको आता है हीटिंग कॉइल। तो ये ठंडा हवा जो ठंडा करने का काम है, ये जो हमारा कूलिंग कॉइल ही करता है। ठीक है, तो इसका जब तक आप बल्ब 100% खोल के नहीं रखेंगे तब तक ये आपको पूरा टेम्परेचर जो है ठंडा नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं अपना एयर जो ये जाता है तो कूलिंग कॉइल से होते हुए फिर आगे की ओर बढ़ता है। तो यही आगे बढ़ते हुए आपको हीटिंग कॉइल का काम वो है जब आपको गर्म हवा चाहिए। तो उसके लिए आपको जब आप हीटिंग कॉइल खोलिएगा तो आपको ये देखिए कूलिंग कॉइल जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इसे ओपन कीजिएगा तो ये बंद हो जाएगा। तो फिर यहाँ से गर्म हवा देना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए ह्यूमिडिटी स्टेटस आता है, जो कि क्लोज ही है, हमेशा लगभग क्लोज ही रहता है। इसका कोई उतना रोल नहीं है, लेकिन हाँ इसका भी रोल अच्छा होता है, लेकिन जगह जगह पर जब ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर इसका काम आता है। फिर यहाँ से सप्लाई एयर बाहर निकल जाता है, जो कि ठंडी हवा यहाँ से जो पास हो रही है वो आपको बाहर की ओर निकल जाती है। अब यहाँ से जो बाहर होती है सप्लाई एयर, तो ये आपका सर्विंग एरिया में आपको सप्लाई दे रहा है कि किस जगह में आपको सप्लाई चाहिए। तो जैसे कि रूम में चाहिए, ऑडिटोरियम हॉल में चाहिए, VIP हॉल में चाहिए, जिस जगह पे आपको चाहिए यहाँ से ये एक छोटा छोटा चैम्बर बना के उस रूम में फिक्स किया रहता है। तो उस जगह से ये ठंडी हवा उस रूम में भेजता है। तो उसी वजह से आपको पूरा रूम जो है आपको ठंडा होने लगता है। तो भाई आपने देख लिया, ये सारा फंक्शन हमारा ये AHU का इसी तरह से होता है। और सारे AHU का लगभग इसी तरह से प्रोग्रामिंग किया हुआ है, इसी तरह से ग्राफिक्स है। तो ये कोई भी आप AHU खोलिएगा आप यहाँ से, तो सभी का आपको लगभग इसी तरह से मिलेगा। ये देखिए 46 आपको AHU मिलेगा। देखिए लास्ट वाला मैं खोल के दिखाता हूँ। तो मैंने 1 नंबर तक खोल के दिखा दिया, फिर 46 में AHU खोल के दिखाता हूँ। तो सेम आपको देखिए, आपको सेम आपको वैसा ही आपको ग्राफिक्स मिलेगा। देखिए लेकिन इसमें आपको रिटर्न एयर नहीं है। और ये देखिए आपको अभी ये वाला ऑफ मिल रहा है, तो ये किसी कारण से ऑफ होगा, क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं होगा, हो सकता है वहाँ पे सर्विंग एरिया आपको बंद चल रहा होगा या वहाँ पे कुछ काम नहीं होगा, जिसकी वजह से ये आपको बंद है। आपको आ गया डैशबोर्ड पे। फिर डैशबोर्ड पे आके AHU के जस्ट ऊपर में आपको फायर अलार्म मिलता है। मैंने आपको आज AHU के बारे में बताया कि AHU कैसे काम करता है, उसका ग्राफिक्स दिखाया मैंने। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। फिर आपको नेक्स्ट टाइम आपको जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको फायर अलार्म सिस्टम के बारे में बताऊंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें और इसे ग्रो करने में हमारी मदद करें। थैंक यू।